प्रिय छात्रों, सुभाष इंग्लिश स्कूल के डिजिटल लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के पाठ 3 मीरा के पद पढ़ेंगे। इसमें कवित्री मीरा मेड़ता सिटी राजस्थान की रहने वाली थी। इनने जन्म से ही कृष्ण भक्ति में अपना जीवन व्यतीत किया। इनका जन्म 1503 में और मृत्यु 1603 में हुई। इनका विवाह राणा सांगे के पुत्र भोजराज के साथ में हुआ। 1 वर्ष पश्चात ही इनके पति की मृत्यु हो गई। इन पर योगियों, संतों और वैष्णवों भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा। इनके आराध्य श्री कृष्ण रहे और अपने आराध्य के लिए मीरा ने पूरा जीवन अर्पित कर दिया। इनकी रचनाएं गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, राग विहाग, राग सोटा मीरा की ये प्रमुख कृतियां हैं। इनके गुरु रैदास थे। फागुन के दिन 4 रे होली खेल मना रे। अपने आराध्य श्री कृष्ण से मिलने के लिए कुछ समय के आनंद में चूर मीराबाई अंतर की होली मना रही है। बिन करताल पखावज बाजे अणहत की झनकारे। जैसे होली में मृदंग बजता है, वैसे ही बिना बजाने वाले अनहत की नाद की झनकार इनको गूंजती हुई सुनाई दे रही है। बिनु सुर राग 36 गावे, रोम रोम रंग सारे। बिना स्वर राग के 36 प्रकार के रंग का सार प्रत्येक रोम में व्याप्त है। अर्थात प्रिय मिलन के कारण शरीर का प्रत्येक रोम हर्षित हो रहा है। सिर संतोष की केसर गोली, प्रेम प्रीति पिचकारी रे। शालीनता में और संतोष की इन्होंने केसर गोली है, उसकी आनंद में ये भाव विभोर हो रही है। इन्होंने प्रेम की पिचकारी से रंग की वर्षा हो रही है, ऐसा इनको प्रतीत हो रहा है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। फाग में जैसे गुलाल और रंग उड़ता है और चारों तरफ उसकी लालिमा छाई जाती है, तो ऐसा ही मीरा को लग रहा है कि आकाश से लाल रंग की वर्षा हो रही है। इनका अंतर्मन जो है पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रेम में लीन हो गया है। घूंघट के पट खोल दिए, लोक लाज सब डार रहे। इन्होंने अपने अंतर के सभी पर्दे हटा दिए, सामाजिक लज्जा को इन्होंने त्याग दिया है। होरी खेरी पियू घर आए, सोई प्यारी पिय प्यारे रे। आज इनके प्रियतम घर आए हैं। कृष्ण इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके घर पर आए हुए हैं और उन्हीं के साथ अपने आनंद रूपी समय को ये व्यतीत कर रही हैं और उनके ही प्रेम में ये डूब गई हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमर बलिहारी रे। मीरा जिनने गिरिराज पर्वत को धारण किया था, ऐसे कृष्ण के प्रेम में डूब गई है। ऐसे चतुर कृष्ण के चरणों में ये बलिहारी जा रही हैं। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो। इसमें मीरा कृष्ण की भक्ति में लीन है और अपने गुरु का भी धन्यवाद कर रही है। वे कह रही हैं कि मैंने राम रूपी रतन धन को प्राप्त कर लिया है। राम रूपी अर्थात कृष्ण रूपी, उन्होंने इन्हें कृष्ण को राम का नाम दिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, मेरे सदगुरु मेरे ईश्वर ने मुझे अमूल्य वस्तु पर प्रदान किए। करी कृपा अपनायो, मुझ पर बहुत ही कृपा की है और मुझे भक्ति के लिए अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। मैंने ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करके जन्मों जन्मों की पूंजी को प्राप्त कर लिया है। चाहे मैंने संसार में सारे रिश्ते नाते खो दिए हों, पर मैंने एक बहुमूल्य रत्न की प्राप्ति कर ली है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, यह ऐसा रत्न है जो कितना भी खर्च करो खर्च नहीं होता, इसे चोर भी चुरा कर नहीं ले जा सकते। दिन दिन बढ़त सवायो, दिन प्रतिदिन 1.25 गुना बढ़ता
रहता है, इसमें नित्य वृद्धि होती है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, मैंने सतरूपी नाव में मैं सवार हो गई हूँ और इस भवसागर तरियायो, इस भवसागर से पार लगाने वाले मेरे सतगुरु हैं। मैं सतरूपी नाव में सवार हो गई हूँ, अर्थात ईश्वरी मुझे इससे पार लगाएंगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर की जस गायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर गिरिराज को धारण करने वाले हैं। उन्होंने प्रसन्न होकर उछल उछल कर बड़े प्रसन्न चित्त मन से उनके गुणों का गान किया है। प्रस्तुत पद में मीराबाई प्रिय परमात्मा के मिलन के क्षणों को परम प्रसन्न क्षणों के रूप में व्यक्त करती हैं। इस मिलन पर्व को उन्होंने फागुन में खेले जाने वाले फाग के अनुरूप व्यक्त किया है। होली में जिस तरह का राग रंग मनाया जाता है, वैसा ही राग रंग भक्त के भीतर अनहद नाद की झनकार, शील और संतोष की केसर और प्रेम की पिचकारी के माध्यम से प्रकट किया गया है। लोक भावनाओं के साथ आध्यात्मिक भावनाओं का ऐसा सुंदर समन्वय अन्यत्र दुर्लभ है। द्वितीय पद में मीरा ने राम नाम की महिमा का गान किया है। सतगुरु की कृपा से राम रूपी रतन प्राप्त हुआ है। अब इसे व्यर्थ में नहीं खोया जा सकता है, इसे चोर नहीं चुरा सकते हैं, यह खर्च नहीं होता है बल्कि और बढ़ता जाता है। अर्थात कृष्ण के प्रति किया जाने वाला प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। पद में सदगुरु की महिमा का भी उल्लेख किया गया है। ये जो 2 पद अपन ने पढ़े, मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।